टॉपिक सिल्वेस्टर थ्योरम। तो सिल्वेस्टर थ्योरम पे इसके पहले भी कुछ वीडियोस डाले हैं, तो उन वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए, आपको जाके देख लेना है। ठीक है। तो देखो, पिछले वीडियो में मैंने ये वाला क्वेश्चन पढ़ाया था। ठीक है, ये वाला। तो इसी टाइप का ये वाला भी क्वेश्चन है, तो ये आपको होमवर्क करना है। ठीक है। यहाँ पे क्या था, 3 tan a था। यहाँ पे क्या है, 2 sin a। और राइट हैंड साइड में क्या है, ब्रैकेट में tan 3 और ब्रैकेट कंप्लीट इंटू ए। यहाँ पे क्या है, sin 2 ब्रैकेट कंप्लीट ए। ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, जैसे इसको सॉल्व किया था उसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। अगर कुछ डाउट होंगे इसमें तो मुझे पूछ लेना। तो देखो, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उससे थोड़ा ये हट के क्वेश्चन है। ठीक है। थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि इसमें थोड़ा मैनुअल कैलकुलेशन ज़्यादा है और डिफिकल्ट है थोड़ा। क्योंकि अभी तक हमें जो गिवन मैट्रिक्स देते थे उसमें वैल्यूज गिवन रहती थी, लेकिन यहाँ पे दो अननोन दिए हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े, तो देखो ना, ए मैट्रिक्स में जो गिवन मैट्रिक्स होता था उसमें वैल्यूज होती थी ना, सारे एलिमेंट्स यानी कुछ ना कुछ नंबर्स होते थे हर एक क्वेश्चन में अभी तक जितने भी किए। बट इस गिवन मैट्रिक्स में λ1 और λ2 दिया है जो कि अननोन है, अभी हमें पता नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। गिवन ए मैट्रिक्स दिया है λ1 0 0 λ2, शो दैट क्या करना है, ई टू द पावर ए इक्वल टू मैट्रिक्स में ई टू द पावर λ1 0 0 ई टू द पावर λ2 यूजिंग सिल्वेस्टर थ्योरम। ठीक है। तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। क्यों टाइप 2 का क्वेश्चन है, क्योंकि शो दैट बोला है। ठीक है। अब ये तो पता है आपको, गिवन मैट्रिक्स ए लिखते, फिर सबसे पहले क्या निकालते, आइगन वैल्यू। तो इसमें क्या किया मैंने, अभी तक हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कौन सा लिखते थे, λ² माइनस S1 λ प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ये वाला लिखते थे। अब यहाँ पे मैंने लैम्बडा को रिप्लेस किया है के से। क्यों ऐसा किया मैंने, देखो, जब आप ये इक्वेशन लिखते फिर हम सॉल्व करते थे, पता है ना आपको, ये वाला इक्वेशन लिखते थे, फिर S1 निकालते थे, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते थे, फिर इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते थे। ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला इक्वेशन हमारा बनता था, और फिर दो आइगन वैल्यूज मिलती थी, एक को λ1 देते थे, एक को λ2 देते थे। बराबर है। अब क्या, इस क्वेश्चन में गिवन जो ए मैट्रिक्स है इन्होंने यहाँ पे λ1 λ2 यूज किया है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर इसको ही मैंने लिखा इसी प्रोसीजर तो गए तो फिर से ये λ1 λ2 हो जाएगा, और ऑलरेडी उन्होंने गिवन मैट्रिक्स में यूज किया है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, लैम्बडा को रिप्लेस किया के से। क्यों रिप्लेस किया, समझ में आ गया है ना, क्योंकि λ1 λ2 उन्होंने क्वेश्चन में यूज किया है, इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लैम्बडा की जगह के लिख लिया। तो अब जो हमारी आइगन वैल्यूज आएंगी, एक को k1 नाम दे देंगे और एक को k2 नाम दे देंगे। ठीक है। बस इतना ही हमने यहाँ पे चेंजेस किए। अभी तक लैम्बडा लेते थे इक्वेशन में ये वाले, अभी के लिया मैंने। क्यों, क्योंकि λ1 λ2 इन्होंने यूज किया है क्वेश्चन में ही, गिवन में। तो बाकी सब सेम है, जहाँ पे आपको लैम्बडा लिखते थे पहले वहाँ पे के लिखना है, बाकी सब कुछ सेम है। तो पहले S1 तो निकालना पड़ेगा। अब देखो S1 कैसे निकलेगा, इनका हम सम करते थे, अब यहाँ पे तो वैल्यूज नहीं है, अननोन है, तो λ1 प्लस λ2 ये हमारा S1 रहेगा। फिर हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का, λ1 इंटू λ2, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 इंटू 0। तो λ1 इंटू λ2, λ1 इंटू λ2,
ये माइनस तो जीरो हो जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आया। अब देखो थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से देखो। फिर हम क्या करते थे, S1 की वैल्यू और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते थे। अब देखो के स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज S1 क्या है, λ1 प्लस λ2 ब्रैकेट में लिखना। क्यों ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस रहा तो ब्रैकेट देना, क्योंकि ये दो टर्म है ना, दो टर्म है ना, तो इसलिए ब्रैकेट देना जरूरी है। फिर के एज इट इज प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, λ1 इंटू λ2 इक्वल टू 0। अब देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आपको दूसरी प्रोसीजर आती होंगी तो उससे करना, मैं अपने प्रोसीजर से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस के से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना। अरे ये पीछे हुआ, इसका मतलब कुछ अलग नहीं होता है। जैसे ये λ1 प्लस λ2 इंटू के, तो ये के इस ब्रैकेट को ही मल्टीप्लिकेशन में है, ऐसा ही है वो। के इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई में है, सिर्फ यहाँ पे पीछे लिखा है, ठीक है, यानी वो ऐसा ही है। तो के से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी, क्योंकि दो टर्म है ना ब्रैकेट में, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो के स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज, तो एक बार λ1 इंटू के प्लस λ2 इंटू के, बाकी एज इट इज। फिर क्या करना है देखो आपको, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देना, के स्क्वायर एज इट इज माइनस से अंदर मल्टीप्लाई। तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब इसके सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और इसके सामने प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और बाकी एज इट इज, बाकी सब एज इट इज, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से देखो, ये दो टर्म पकड़ना और ये दो टर्म, स्कूल में आपने पढ़ा होगा ये, इनमें क्या कॉमन है, यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के है, यहाँ पे दो के है, यानी के स्क्वायर मतलब दो के होंगे, यहाँ पे एक ही के है। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ से के कॉमन, तो के कॉमन निकाला, ब्रैकेट देना। फिर यहाँ पे दो के थे, एक के तो कॉमन निकला, एक के बचेगा, फिर माइनस, यहाँ पे एक के था वो कॉमन निकल गया, तो बचा क्या, सिर्फ λ1, ब्रैकेट कंप्लीट। फिर देखो, तो हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ पे जो ब्रैकेट आया वही ब्रैकेट यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे भी λ2 है, यहाँ पे भी λ2 है, तो कॉमन क्या निकालेंगे हम, λ2 को कॉमन निकालेंगे, और साथ में क्या निकाला है, माइनस, ठीक है। अब देखो λ2 कॉमन निकालना ये तो पता है, ये आगे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो मैंने माइनस लिखा, ठीक है, माइनस लिखा मैंने। अब देखो, तो फिर बचा क्या, यहाँ पे के बचा, क्योंकि कॉमन क्या निकला है, ठीक है, ये यहाँ से हमारा इस दो टर्म में से माइनस λ2 कॉमन निकला। अब माइनस क्यों निकाला वो मैं बता देता हूँ। तो के यहाँ पे बचा, फिर देखो हमने माइनस कॉमन निकाला है ना, तो क्या होगा, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे आपको माइनस निकाल लिखना पड़ेगा। माइनस कॉमन निकालने से ये होता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये तो कॉमन निकला है λ2, तो बचा क्या, λ1, ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल टू 0। अगर आपने प्लस निकाला रहता तो क्या होगा देखो,
मान लो मैंने कॉमन निकाला प्लस लैम्बडा टू, तो प्लस निकालने की वजह से जो साइन है ना वही रहते, तो यहाँ पे क्या बचा, ये माइनस लैम्बडा टू तो कॉमन निकला के, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस लैम्बडा टू कॉमन निकला यानी लैम्बडा वन और इक्वल टू जीरो। बट प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों ब्रैकेट सेम आए क्या, नहीं आए। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, मतलब आप प्लस कॉमन नहीं निकाल सकते। अगर आपने प्लस लैम्बडा टू निकाला तो ये दो ब्रैकेट अलग अलग आ रहे। अगर ऐसा हो रहा तो समझ जाना आपको प्लस लैम्बडा टू नहीं निकालना है, प्लस नहीं निकालना है कॉमन, कॉमन क्या निकालना है, माइनस। क्योंकि जब हमने माइनस कॉमन निकाला है तभी ये देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, माइनस कॉमन निकालना है कि प्लस, ठीक है। लैम्बडा टू कॉमन निकालना ये तो समझ में आ गया क्योंकि दिख रहा था इस टर्म में भी लैम्बडा टू है, इस टर्म में भी लैम्बडा टू है, तो वो तो निकलेगा। फिर प्लस निकालना है कि माइनस, तो मैंने बता दिया। अगर प्लस निकालोगे तो ये दो ब्रैकेट अलग अलग आ रहे, इसीलिए माइनस भी निकालना पड़ेगा कॉमन। तो फिर क्या करेंगे, अब हमारे पास फिर से दो टर्म है, ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म। तो इन दो टर्म में कुछ कॉमन है क्या है, यहाँ पे भी के माइनस लैम्बडा वन है, यहाँ पे भी के माइनस लैम्बडा वन है। तो यहाँ से के माइनस लैम्बडा वन कॉमन निकलेगा, ठीक है। फिर बचा क्या, इनटू, फिर बचा क्या, यहाँ से हमने दोनों टर्म में के माइनस लैम्बडा वन है तो के माइनस वन लैम्बडा कॉमन निकाला, फिर इनटू, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ के, ब्रैकेट में लिख लेना। यहाँ पे बचा सिर्फ के क्योंकि ये तो कॉमन निकल गया, फिर ये माइनस, और यहाँ पे बचा लैम्बडा टू क्योंकि ये तो कॉमन निकल गया, ठीक है। तो और इक्वल टू जीरो। अभी देखो अभी क्या करना है, एक बार हमें के माइनस लैम्बडा वन इक्वल टू जीरो लिखना है और एक बार के माइनस लैम्बडा टू इक्वल टू जीरो लिखना है। फिर कैसे सॉल्व करेंगे, के की वैल्यू निकालना है, ध्यान में रखना, क्योंकि हमने यहाँ पे के यूज किया है ना, तो के की वैल्यू निकालना है, दो के की वैल्यू निकलेंगी आपकी, ठीक है। तो के को एज इट इज लिखना, और ये माइनस लैम्बडा वन इधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये तो आपको पता है, माइनस लैम्बडा वन, और राइट हैंड साइड में चले जाएगा तो प्लस लैम्बडा वन हो जाए, और जीरो तो गायब ही हो जाएगा क्योंकि वो जीरो है, ऐसे आता है ना वो, के माइनस लैम्बडा वन इक्वल टू ज़ीरो है, ये इधर जाएगा तो के इक्वल टू ज़ीरो, ये माइनस लैम्बडा वन है, इधर जाएगा तो प्लस लैम्बडा वन, तो के इक्वल टू द ज़ीरो प्लस लैम्बडा वन, तो यही होगा ना। तो ज़ीरो का कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो माइनस लैम्बडा वन है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लैम्बडा टू है, इधर जाएगा तो प्लस लैम्बडा टू हो जाएगा। तो हमें दो के की वैल्यू मिल गई, तो एक के को हम के वन बोलेंगे, दूसरे के को हम के टू बोलेंगे। तो इस प्रकार से हमें दो आइगन वैल्यू मिल गई, के वन के टू, ये हमारी आइगन वैल्यूज है। अभी तक हमारी लैम्बडा वन लैम्बडा टू आइगन वैल्यूज होती थी, बट हमने लैम्बडा की जगह के यूज किया है, तो के वन और के टू ये हमारी आइगन वैल्यूज है। और के वन की वैल्यू क्या है, लैम्बडा वन आई, के टू की वैल्यू क्या आई, लैम्बडा टू। फिर इसके बाद हम पी ऑफ ए लिखते हैं, तो पी ऑफ ए में क्या लिखते हैं, ये जो शो दैट है उसका ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम लिखते हैं पी ऑफ ए में, ये आपको पता है। फिर ए को रिप्लेस करते हैं, लैम्बडा से करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि हमने अभी लैम्बडा का यूज नहीं कर रहे, हम इक्वेशन में किसका यूज किया, के का। तो इसीलिए जहां पे हम लैम्बडा लिखते थे वहां पे आपको के लिखना है। अभी तक हम रिप्लेस ए बाय लैम्बडा करते थे, बट यहाँ पे रिप्लेस ए बाय के करेंगे, तो जहाँ पे ए है वहाँ पे के लिखना।
फिर जहाँ जहाँ हम लैम्बडा लिखते थे ना पहले, वहाँ वहाँ के लिखना, ये दिमाग में डाल दो। अभी तक जेड ऑफ लैम्बडा लिखते थे, अभी जेड ऑफ के लिखेंगे। यहाँ पे लैम्बडा होता था, वहाँ पे के आएगा। यहाँ पे भी लैम्बडा होता था, यहाँ पे के आएगा। तो इसको पहले सॉल्व करते थे हम, के आई माइनस ए। पहले लैम्बडा होता था, अभी के आएगा। तो कैसे करते थे? सेम प्रोसीजर है, सिर्फ जहाँ पे आपको लैम्बडा दिखाई देता था, वहाँ पे अभी के दिखाई दे रहा है। तो के को एज इट इज लिखेंगे। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस एज इट इज ए यानी गिवन मैट्रिक्स। फिर के से हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे। तो शॉर्टकट तो पता है, जहाँ जहाँ वन है वहाँ वहाँ के लिख लेना, बाकी एज इट इज। इसको भी एज इट इज लिखना। फिर दो मैट्रिक्स का क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। रूल पता है, पहले एलिमेंट का कैलकुलेशन पहले के साथ। तो के माइनस लैम्बडा वन एज इट इज, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, के माइनस लैम्बडा टू एज इट इज। ये हमारा मिला के आई माइनस ए। इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे। कैसे निकलता है? इन दोनों को इंटरचेंज करना, इसकी जगह पे ये लिखना और इसकी जगह पे ये लिखना। देखो ऊपर नीचे कर लिया हमने, और इनका साइन चेंज करते हैं, बट जीरो जीरो होने की वजह से एज इट इज लिख लेना। फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे? फाइव डैश ऑफ के। तो फॉर्मूला तो सेम आएगा, सिर्फ जहाँ पे पहले हम लैम्बडा लिखते थे वहाँ के लिखना। यहाँ पे एस वन की वैल्यू पुट करना। तो एस वन क्या है हमारा? लैम्बडा वन प्लस लैम्बडा टू, दो टर्म है तो ब्रैकेट में लिखना। फिर यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व हो सकता है, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देना। तो टू के, तो माइनस इंटू लैम्बडा वन, तो माइनस लैम्बडा वन, और माइनस इंटू लैम्बडा टू, माइनस लैम्बडा टू। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो जाते। इसके सामने पहले कुछ नहीं था, मतलब प्लस, तो अभी देखो माइनस हो गया। इसके सामने पहले प्लस था तो अभी माइनस हो गया। तो ये रहा हमारा फाइव डैश ऑफ के। अब यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ के है, इसके साथ लैम्बडा वन है, इसके साथ लैम्बडा टू है, तीनों अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए इनका कैलकुलेशन मत करना। फिर हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। एडजॉइन भी निकल गया हमारा, और फाइव डैश ऑफ के भी हमारे पास है। तो इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। तो देखो, जेड ऑफ के इक्वल टू एडजॉइंट, ये मैट्रिक्स लिख लेना, और फाइव डैश ऑफ के की जगह ये लिख लेना। ठीक है, और फिर उसके बाद सिल्वेस्टर थ्योरम का यूज़ करना। तो ये हमारा सिल्वेस्टर थ्योरम है। चेंजेस का कहाँ पे आएंगे? जहाँ पे लैम्बडा वन था वहाँ के वन करना, जहाँ लैम्बडा टू था वहाँ के टू करना। ठीक है, पी ऑफ ए हमें पता है क्या है? ई टू द पावर ए इक्वल टू, अब हमारे पास पी ऑफ के वन तो नहीं है, लेकिन पी ऑफ के तो है ना। हम क्या करेंगे फिर? आपको पता है, जहाँ जहाँ पे राइट हैंड साइड में के है उसकी जगह के वन लिखेंगे। फिर इनटू, हमारे पास जेड ऑफ के वन तो नहीं है, लेकिन जेड ऑफ के तो है। तो हम क्या करेंगे? ये जो राइट हैंड साइड है, जहाँ जहाँ पे के है वहाँ पे के वन लिखेंगे। के की जगह के वन, के की जगह के वन, के की जगह के वन। फिर प्लस, फिर यहाँ से शुरुआत करेंगे फिर से, जहाँ पहले के वन लिखा था वहाँ पे के टू लिखेंगे। तो ई टू द पावर के वन की जगह के वन की जगह के वन की जगह के टू, बाकी कुछ मत करना। फिर अभी नाउ हम क्या करेंगे? के वन के टू की वैल्यू पुट करेंगे। पहले हम लैम्बडा वन लैम्बडा टू की वैल्यू पुट करते थे, बट हम के वन के टू की वैल्यू पुट करेंगे। के वन की वैल्यू लैम्बडा वन है, के टू की वैल्यू लैम्बडा टू है। देखो अभी कैलकुलेशन कैसे होगा। जहाँ जहाँ पे आपको के वन दिख रहा वहाँ लैम्बडा वन लिखो, जहाँ जहाँ पे आपको के टू दिख रहा वहाँ लैम्बडा टू लिखो।
K1 की जगह लैम्बडा वन, 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 और K2 की जगह लैम्बडा टू, K2 की जगह लैम्बडा टू। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व कैसे करना। ई टू दी पावर लैम्बडा वन एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज। अभी इन दोनों का कैलकुलेशन नहीं होगा क्योंकि लैम्बडा वन है, ये लैम्बडा टू है, तो इसलिए एज इट इज लिखा। अब ये दोनों तो सेम है ना, तो लैम्बडा वन माइनस लैम्बडा वन कितना होगा, जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैलकुलेशन कैसे होता है। तीन टर्म है, तो यहाँ पे भी हमारा लैम्बडा वन है, यहाँ पे भी लैम्बडा वन है, तो इन दोनों का कैलकुलेशन पॉसिबल है। लैम्बडा वन का कैलकुलेशन लैम्बडा वन के साथ ही होता है, ये ध्यान में रखना। अगर बीच में माइनस या प्लस रहा तो मल्टीप्लिकेशन तो किसी के भी साथ हो जाता है, बट अगर साइन माइनस या प्लस है तो तभी कैलकुलेशन पॉसिबल है जब ये सेम होंगे। ठीक है, अगर ये अलग अलग होंगे तो कैलकुलेशन नहीं होगा। देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में साइन माइनस है, तो इनका कैलकुलेशन नहीं होगा क्योंकि ये अलग अलग है। यहाँ पे लैम्बडा वन है, यहाँ पे लैम्बडा टू है, बट यहाँ पे देखो इन दोनों का कैलकुलेशन होगा क्योंकि बीच में साइन माइनस है, तो यहाँ पे भी लैम्बडा वन है, यहाँ पे भी लैम्बडा वन है, तो दोनों का कैलकुलेशन होगा। तो आपको पता है टू लैम्बडा वन माइनस लैम्बडा वन कितना आएगा, लैम्बडा वन। कैसे आया, शॉर्टकट बता देता हूँ। इसके सामने कुछ नहीं मतलब वन है, तो टू माइनस वन यानी वन होता है, और लैम्बडा वन एज इट इज लिख लेना। तो वन लिखने की तो ज़रूरत होती नहीं है। अगर मान लो ऐसे होता तो दो टर्म है, ये बीच में माइनस है, तो कैलकुलेशन कब होगा, जब ये दोनों सेम होंगे। है क्या, सेम है, तो शॉर्टकट क्या है, थ्री माइनस वन यानी टू, और लैम्बडा वन लिख लेना। तो उसी तरह टू माइनस वन यानी वन, और लैम्बडा वन एज इट इज, तो वन लिखने की तो जरूरत है ही नहीं, और इसको माइनस लैम्बडा टू एज इट इज लिखना, ब्रैकेट दे देना क्योंकि दो टर्म है, ब्रैकेट। फिर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दोनों सेम है, तो लैम्बडा टू माइनस लैम्बडा टू जीरो, है ना, क्योंकि देखो ना इसके सामने भी वन है, इसके सामने भी वन है, तो वन माइनस वन तो जीरो ही हो जाएगा ना। और जीरो होने के बाद लैम्बडा टू लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। इनका होगा का कैलकुलेशन नहीं, दोनों अलग है। यहाँ पे लैम्बडा टू है, यहाँ पे लैम्बडा वन है, तो एज इट इज। फिर जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ था वैसे यहाँ पे होगा, किसका, इसका और इसका, क्योंकि यहाँ पे भी लैम्बडा टू है, यहाँ पे भी लैम्बडा टू है, तो इनका होगा क्या, टू लैम्बडा टू, इसके सामने क्या है, माइनस लैम्बडा टू, इन दोनों का कैलकुलेशन होगा। तो शॉर्टकट तो पता है, इसके सामने कुछ नहीं मतलब वन, तो टू माइनस वन यानी वन, वन, और लैम्बडा टू एक बार लिख लेना, और ये माइनस लैम्बडा वन एज इट इज, तो वन लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट दे देना। अभी देखो क्या करेंगे हम, अब इससे मल्टीप्लाई मत करना, पहले इससे डिवाइड कर लेना हर एक टर्म को। तो इसको भी डिवाइड किया, देखो हर एक टर्म को इससे डिवाइड किया, सेम यहाँ पे भी इससे हर एक टर्म को डिवाइड कर लेना। ठीक है, अब देखो लैम्बडा वन माइनस टू अपॉन लैम्बडा वन माइनस टू सेम सेम है, तो कैंसिल, यानी वन बचेगा। जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो ही होगा, जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो, जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो, यानी वन जीरो जीरो जीरो, वन जीरो जीरो जीरो। फिर जीरो अपॉन एनीथिंग, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये सेम है, कैंसल, और इसकी जगह वन। फिर क्या करेंगे, अब डिवीजन तो हो गया, अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ई टू दी पावर लैम्बडा वन इंटू वन यानी ई टू दी पावर लैम्बडा वन, और ई टू दी पावर लैम्बडा वन इंटू जीरो यानी जीरो, ई टू दी पावर लैम्बडा वन इंटू जीरो यानी जीरो, ई टू दी पावर लैम्बडा वन इंटू जीरो यानी जीरो, प्लस
अब ई टू द पावर लैम्बडा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जगह 0 है तो वहाँ पे 0 ही आएगा, और ई टू द पावर लैम्बडा 2 इंटू 1 यानी ई टू द पावर लैम्बडा 2। अब देखो यहाँ पे कैल्सी का यूज मत करना, क्योंकि इनकी वैल्यू थोड़ी पता है लैम्बडा 1 लैम्बडा 2, तो इनको मैनुअली करना पड़ेगा। तो आसान है ना, दो मैट्रिक्स है और दोनों का एडिशन करना है। रूल तो पता है, फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन फर्स्ट के साथ। तो ई टू द पावर लैम्बडा 1 प्लस 0, ई टू द पावर लैम्बडा 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, और 0 प्लस ई टू द पावर लैम्बडा 2 ई टू द पावर लैम्बडा 2। ठीक है, ये लिखने की और क्या हमें यही करना था क्या? शो दैट, देखो यही तो हमें शो दैट ई टू द पावर ए तो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, और हमारा काम क्या होता था, काम क्या होता है, ये जो राइट हैंड साइड में है इसको सॉल्व करो, और जो राइट हैंड साइड में आपको दिया है क्वेश्चन में शो दैट के लिए वो आपको लाना पड़ता है। तो ये देखो यही मैट्रिक्स हमने यहाँ पे ला लिया, आ गया हमारा, मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। तो जो हमें शो दैट करना था वो हमने कर लिया, तो हेंस प्रूव आपको लिख लेना है। तो थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, बट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं, लेकिन करके जाना, क्या पता आ जाए। ठीक है, कुछ डाउट होंगे तो कमेंट में पूछ लेना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना, सिल्वेस्टर थ्योरम की प्लेलिस्ट होंगी, कुछ मैंने कैल्सी के रिलेटेड वीडियोस डाले हैं, वो भी देख लेना अगर आपके पास वो कैल्सी होगा तो। और आपको नहीं पता कि आपके पास अगर दूसरा कैल्सी होगा और आपको आता नहीं है कि कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो मुझे कमेंट में बता देना कि सर मेरे पास ये वाला कैल्सी है। ठीक है, थैंक यू।